मैं भी शुरू करी। आज 12 जुलाई 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है। इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। साहिबजादे किनको कहते हैं? जब कोई माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? और साहिबजादे। है ना? तो जो बच्चे होते हैं उनको साहिबजादे कहा जाता है। तो यहाँ तो हम सब लोग भगवान के बच्चे बने हैं। इसलिए बाबा कहते कि अभी तो तुम साहिबजादे हो, लेकिन फिर क्या बनना है? शहजादे। ना, शहजादे यानी सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस। तो उसके लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। तो बाबा को याद करना है, अपने को क्या समझकर? आत्मा समझकर। है ना? अपने को निराकारी आत्मा के रूप में साहिबजादे समझना है। शरीर वाला साहिबजादे नहीं, वो तो समझ लिया, ठीक है। कुछ दिन तक समझते रहे, लेकिन अब शरीर से ट्रांसफर होकर आत्मा रूपी साहिबजादे में चेंज हो जाए, क्योंकि भगवान हमारा पिता किस रूप में है? निराकारी रूप में है, आत्मा के रूप में है। शरीर का पिता तो दूसरा है ना? आत्मा के रूप में बाबा हमारा पिता है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनको आत्मा के रूप में ही याद करें, और उसी से हमारे विकर्म भस्म होंगे। क्योंकि जब आत्मा शरीर को भूलने लगती है, शरीर के पार्ट से उपराम होने लगती है, तो किए गए शरीर के द्वारा अनेक जन्मों में जो विकर्म होते हैं, उसका प्रभाव उस पर पड़ना धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसी से विकर्म भस्म होते हैं। प्रश्न है, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? यहाँ पर हर एक, आज कलयुग में हर एक को दुख है ना? कल बाबा ने कहा था कि अगर रानी भी होगी, कोई प्रिंसेस भी होगी, तो उसको भी भय होगा कि कहीं कोई उसे मार ना दे। तो भय भी एक दुख है ना? भय से जीना दुखी में तो आता है। तो यहाँ पर बाबा हम सब बच्चों के सारे दुख दूर करता है। कौन सी विधि से? अभी इसका अर्थ समझूंगी आपसे। बाबा ने उत्तर दिया, जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो, तो नजर मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। तो बाप की नजर से नजर मिलाना क्या मतलब हुआ? बाबा की आंखें है क्या, ये वाली? हाँ, यहाँ पर बाप की नजर से नजर मिलाना माना, जिस दृष्टि से बाबा हमें और इस ड्रामा को देखता है, उसी दृष्टि से हमको भी अब इस ड्रामा और अपने को देखना है। यानी बाबा के ज्ञान से अपना ज्ञान मैच करना है। तो बाबा से नजर मिलाते हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। बाबा क्या देखता है संसार को? एक ड्रामा। ड्रामा को देखने में, ड्रामा के जो सीन होते हैं, वो चाहे चीख के हो, पुकार के हो, रोने के हो, हंसने के हो, देखने वालों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर उसको याद है कि मैं बाहर बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो उसको कुछ भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए बाबा संसार में अनेक बच्चों के पार्ट को देखते हुए भी बीच में इंटरफेयर करने नहीं आता। रुको रुको, मुझे पता है तुम गलत बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो, तो ये दुखी है, तो चलो इसको एक्स्ट्रा हेल्प दे दूं। नहीं, बाबा पता है बाबा को कि सब ड्रामा चल रहा है। तो यही
नजर हमको इस पढ़ाई के द्वारा अपनी भी बनानी है। अभ्यास और पुरुषार्थ जितना करेंगे, जितना आत्मा की स्मृति में टिकेंगे, बाप समान स्थिति समझेंगे, अपनी बनाएंगे, अनुभव करेंगे, तो ये संसार हमें भी क्या दिखने लगेगा, ऐसे ही एक ब्रह्मा, जिससे सब पाप कट जाएंगे। क्योंकि पाप को किया कहाँ पर गया है, ड्रामा में किया गया है। ड्रामा में पाप किया है तो ड्रामा में ही फल मिल रहा है। लेकिन अगर हम ड्रामा से उपराम होकर अपनी स्थिति को उससे ऊंचा कर ले, तो ड्रामा में जो पाप हुए उसका हमें कोई फल क्या नहीं होगा, अनुभव ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए वो पाप कट जाते हैं, और इसी को कहते हैं याद की यात्रा। तो बाबा ने हम सबको इसके लिए अब क्या बोला है, देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो। मैं किसी का पति, किसी की पत्नी, माँ, भाभी, भैया, है ना, हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष, जो भी हमने यहाँ पहचान बना रखी है, अपने आप का धर्म समझते हैं, ऐसे तो होता ही है, ऐसे तो करना ही होता है, ऐसे कैसे चलेगा, यहाँ तक कि किसी भी तरह का कोई बिलीफ सिस्टम भी अगर बना रखा है ना। बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में कहा है कि अपनी दृष्टि से भी बेहद का वैराग्य आना चाहिए। तो इसके ऊपर एक क्लास अव्यक्त मूल्य की हम रिकॉर्डेड है उसमें। तो अपनी दृष्टि से बेहद का वैराग्य मतलब क्या, जो हम यहाँ पर पाठ में मानते हैं कि ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो होना ही चाहिए, इस दृष्टि से भी, दृष्टिकोण से भी वैराग्य आना चाहिए। हमें बाबा ने कल कहा था ना, शून्य हो जाना है। तो बुद्धि से एकदम शून्य हो जाओ, हमें कुछ भी अपना पहचान नहीं बनानी कि ऐसा ही होता है कि वैसा ही होता है। एकदम हर बात से उपराम हो जाओ। अब संसार में जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम उसमें अपना एक राय देंगे, अपनी जो बार बार उसमें हम घुसेंगे या उससे अपनी कोई पहचान बनाकर निकलेंगे, तो क्या होगा, उसकी सेक लगेगी, बार बार उससे प्रभावित होंगे। इसलिए एकदम शून्य बुद्धि भी हो जाओ, कुछ भी नहीं दिख रहा, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, जो जैसा है बस देखते रहो साक्षी होकर। तो इसलिए सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो। इससे आत्मा क्या बनती है, सतो प्रधान। आत्मा में अभी तमो प्रधान का जो पार्ट है, वो जैसे जैसे छोड़ती जाएगी, तो उसका जो एकमात्र इकलौता आत्मा का जो निर्विकारी अवस्था है, वही उसकी सतो प्रधान अवस्था उसको अनुभव हो जाएगी। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। और उससे फिर हम अगला पार्ट सतयुग का बजाने चल पड़ेंगे। ओम शांति। शिव भगवान वाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। जब आत्मा समझकर बैठो तो कुछ और याद ना आए। बाप फरमाते हैं, शिव भगवानुवाच माना ही, शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो ना, एक बाप की संतान है, उस हिसाब से सभी ब्रदर्स हैं। एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है, हूबहू जैसे 5,000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो ना। विश्व के मालिक बनने के लिए यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, कोई आक्रमण नहीं करना है कहीं पर। यहाँ तो एक सिर्फ एकमात्र एक रास्ता है, सत्य ज्ञान, और उस सत्य ज्ञान के अपने अंदर ढालना, धारण करना है, बस उसी से विश्व की बादशाही, विश्व के मालिक बनते हैं। मुझ अपने बाप को याद करो, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है, उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। अब इसको हमने पहले तो स्थूल रूप दे दिया कि हम बाबा से, उनकी फोटो से दृष्टि लेते हैं, साकार बाबा की आंखों में देखते हैं, दृष्टि लेते हैं, है ना। तो
ठीक है, उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन दुख दूर पूरी तरह से तो नहीं होते। घर जाकर दिनचर्या में जब हम आते हैं तो फिर वही देह भान, वही सारी कर्मों के हिसाब किताब, कर्म के भोग महसूसता सब आने लगती है। तो ये दृष्टि से हमारी जो आंखें मिलती है उससे दुख नहीं दूर होंगे, उससे तो टेम्परली आपका थोड़ा बहुत जो होगा चेंज वो ठीक है। लेकिन आंखें मिलना माना देखने का नजरिया, बाबा संसार को जिस नजरिए से देखता है, आपकी भी आंखें जब उसी नजरिए से देखती है, यानी आपकी बुद्धि जब उस नजरिए से देखती है, तो सब दुख दूर हो जाते हैं। है ना, अनुभव है ना सबको। बाबा ने जैसे जैसे ज्ञान दिया, तो पहले हम जिन बातों में परेशान और दुखी होते थे, उन बातों से अब काफी फ्री हो गए, और धीरे धीरे ज्ञान लेते जा रहे हैं, तो भी जो बचा हुआ है वो भी पार होता जा रहा है। हाँ, कुछ है। बाबा की आत्मा से आत्मा ऐसे तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम उनके साथ कंबाइंड समझते हैं खुद को। हाँ, तो कंबाइंड समझने से बाबा की जो गुण शक्तियां हैं वो हमारे अंदर हमको महसूस होती हैं, तो हम भी उतने ही शक्तिशाली अपने आप को महसूस कर कर विघ्नों को पार करते हैं। तो आंखें मिलाने का अर्थ भी समझाते हैं। आज बाबा आंखें मिलाने का अर्थ खुद ही समझा रहा है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। है ना, तो बाबा क्या है, बाबा हमसे कैसे मिलता है रोज आकर? ज्ञान से। है ना, बाबा हमको ज्ञान से मिलता है। तो जो बाबा का ज्ञान है उसको हम याद करते हैं, तो जैसे बाप को ही याद करते हैं। तो जितना हम बाबा के ज्ञान को हर परिस्थिति में यूज करेंगे, उतना समझो कि हमारी और बाबा की आंखें मिल रही है, नजर मिल रही है। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप है वह भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुख धाम। सभी नर्कवासी हैं। तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य। ना, हमारे 21 जन्म तो देवी देवता के, जिसमें तो पाप नहीं हुए, लेकिन 63 जन्म हम सब ने लिए हैं। पूरे 21 लिए हैं या नहीं लिए वो तो अलग अलग है, लेकिन 63 तो सबने लिए हैं। बाबा के जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं वो सब 63 जन्म लेकर, यानी रावण राज्य से गुजर कर आए हैं। तो पाप बहुत हुए हैं। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो, भले कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी है। ना, बाबा निर्भय बनने को कह रहा है, डरो नहीं अगर बहुत सारी बड़ी सभा भी है तो। तुम तो भगवानुवाच कहते रहते हो। शिव भगवानुवाच, हम सब आत्माएं उनकी संतान है, ब्रदर्स है। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भगवान समझे और हम उनके बच्चे बने, ऐसे तो नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को हम अपना बच्चा समझ सकते हैं, लेकिन हम उनके बच्चे हैं ऐसा तो धारण भक्ति में भी कोई नहीं करता। है ना। ना इतनी रानियां ही थी। ना, बाबा कहते हैं उनकी इतनी रानियां भी नहीं थी। सॉरी, श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डायनेस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मामेकम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। ना, शून्य बनने का मतलब ये भी होता है कि ड्रामा के हर स्मृति से क्या हो जाओ, परे हो जाओ, विस्मृत हो जाओ। तो इसीलिए यहाँ पर जितना हम देह के धर्मों को भूलते जाएंगे, तो पाप कटते जाएंगे। बाबा कहते हैं स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नरक में अथाह दुख है, दुख का नाम निशान नहीं। ऐसी युक्ति से बतलाना चाहिए। कल बाबा ने होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? नर्क में या कलयुग में कितने दुख हैं, कम से कम कितने पॉइंट लिखो। 101 पॉइंट लिख के दिखाओ। उसके आप होमवर्क करने की कोशिश ही नहीं करी।
करी थी? बैठे थे पेन कॉपी लेकर? हाँ तो करो। और क्या करते हैं ना, भगवान का होमवर्क करो, टाइम तो रहता है। तो अच्छा है, बुद्धि बिजी होएगी, बुद्धि चलेगी। और फिर जब आप लिखोगे ना, बाबा का जो होमवर्क करता है, बात मानता है, बाबा उसको स्पेशल बुद्धि का वरदान देता है। तो फिर उससे आप जब दूसरों को समझाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, सामने वाले को तीर लगेगा ना। फिर सुख का बताओ, सतयुग में क्या क्या सुख मिलते हैं, तो वो उनको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पर सतयुग की लाइट बनाते हैं, तब तो जरूर चलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, शिव भगवानुवाच, हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो। बाबा रास्ता बताता है ना, कैसे बनो। तो मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन, आओ। पावन होते ही है सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम है ब्राह्मण चोटी। चोटी का मतलब ऊंचे क्यों है? पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऊंचे बाप के बच्चे हैं, सृष्टि चक्र को जान गए, और ऊंची स्थिति से पूरे संसार के ड्रामा को अब देख रहे हैं। विराट रूप भी है ना, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। तो जो विराट रूप दिखाया है उसमें हमारे सारे पूर्व जन्मों के क्या दिखाए गए, सर में ये चित्र दिखाए गए हैं। लेकिन वो जानने के लिए पहले क्या बनना पड़े, खुद को ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करवाना पड़े, एडॉप्टेड चिल्ड्रन बनना पड़े। देवताएं है ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में अपरम अपार दुख है, सब दुखी है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। यह है रावण राज्य। यह रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है ना, सबसे बड़ी दुश्मनी भारत से। क्यों? हम जानते हैं। और शुरुआत रावण की कहाँ से हुई? भारत से हुई, है ना। तो भारत में ही सबसे ज्यादा इस समय भ्रष्टाचार फैला है। भारत या भारत से निकले हुए देश, एशिया के जो देश भारत से ही टूटे हैं, उन देशों में और भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना विदेशों में भी नहीं है। तो हर एक में 5 विकार है। सतयुग में कोई विकार नहीं होते, वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, और भी गिरने हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, और भी गिरने हैं। यह इतने बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, रखने के लिए थोड़ी है। बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा, है ना। अभी समय बहुत थोड़ा है, ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। एडवांस पार्टी में एक बार मम्मा का संदेश आया था कि वो क्या कर रहे हैं एडवांस पार्टी वाले, उनमें से कुछ लोग बॉम्ब बनाने वालों को प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसे बॉम्ब बनाओ कि शरीर फटाक से छूट जाए आत्मा को, उसको दर्द ना हो, है ना। तो वो और रिफाइन करते जा रहे हैं बॉम्ब्स को, क्योंकि विदेश तो सारे बॉम्ब से खत्म होने हैं। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की हो नहीं सकती। तो जब हम भाषण करें तो पहले पहले तो सबको बताना है कि हम सब किसको मानते हैं, शिव बाबा को। और ना सिर्फ उनको मानते हैं, लेकिन उनकी मानते हैं, है ना। वो जो बताते हैं उनकी मानते हैं। तो उनको बताओ कि अब जो हम बताने जा रहे हैं वो शिव बाबा का ही संदेश है। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। चरित्र का मतलब लीलाएं। जो लीलाएं अभी हम देखते हैं, वो लीलाएं श्री कृष्ण ने रियल लाइफ में नहीं करी हैं, क्योंकि वो तो प्रिंस है। वहां तो ना माखन चुराएंगे, ना कपड़े चुराएंगे, ना 108 पटरानियों को भगाएंगे। वो तो अभी के समय पर भगवान ने जो किया है, वो उस लीला को उन्होंने श्री कृष्ण के
ऊपर दर्शा दिया, क्योंकि भगवान को मनुष्य समझ लिया। भगवान निराकार है तो उसकी कहानी कैसे बनाए, ये मनुष्यों को पता ही नहीं। तो हम सब आत्माओं में से 16,108 पटरानियां किसने चुराएंगे, किसने अपना बनाया? शिव भगवान ने। उनकी लीला इस समय जो है उस वो चरित्र है, ना कि श्री कृष्ण के चरित्र है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं ना। कल बाबा ने सतयुग को परिस्तानी निर्विकारी दुनिया कहा था। तो परी का अर्थ क्या होता है? बहुत सॉफ्ट, कोमल, है ना। परी में क्या होता है? बहुत हल्कापन होता है। तो सतयुग में सारे देवी देवताओं का शरीर भी सतो प्रधान होगा, मतलब एक बच्चे की तरह सॉफ्ट होगा। अभी एक बच्चे को छोटा सा भी कुछ लग जाए तो कितना लाल पड़ जाता है। अभी तो हम लोगों की चर्बी मोटी हो जाती है बड़े होकर, है ना। धूप भी सहन, सब कुछ सहन कर लेती है। देवी देवताओं की चर्बी बहुत सॉफ्ट होगी, चाहे वो बड़े हो जाए चाहे वो छोटे रहे। तो वहां पर तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं तो बड़े भी होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती, क्योंकि चंचलता करेंगे, दौड़ेंगे कूदेंगे तो चोट तो लगेगी, लेकिन उनको ये सब चोट लगनी नहीं है, क्योंकि वो सतो प्रधान बुद्धि से सतो प्रधान शरीर में है। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते थे, यह करते थे, यह तो महिमा के बदले और ही ग्लानि करते। कितना खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। बड़ी भारी ग्लानि की है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए कि वह निराकार बाप है, जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सद्गति दाता। शिव माना सदा कल्याणकारी, शिव माना बिंदु ना? इसलिए बाबा कहते वही सर्व का सद्गति दाता है। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ? भगवान हमेशा से था, हमेशा से भगवान को याद भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्यों इतना दुख हुआ? क्योंकि रामानुसार रावण राज्य था। क्योंकि रावण राज्य है, रावण है सबका दुश्मन। उसको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं। अब शरीर की बात होती तो मर चुका था, लेकिन यहाँ तो रावण के राज्य में कौन सी बात है? अवगुण। एक अवगुण को मारो तो दूसरा पैदा हो जाता है, दूसरे को मारो तो तीसरा, है ना। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है। सतयुग में है अपरम अपार स्वरूप। 5,000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और यह वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना। शिव बाबा की इतनी पूजा होती है, उनके मंदिर इतने ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बने हैं, तो जरूर उन्होंने कुछ तो किया होगा। एक्यूरेट करते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। अब अगर द्वापर युग में भगवान ने महाभारत कराई और धर्म की स्थापना कराई, तो कलयुग नहीं आना चाहिए था। उसको तो एक्यूरेट काम नहीं कहेंगे, है ना। किसी को कोई काम के लिए लगाओ और अगर वो काम अधूरा छोड़ दे या उससे जो फल चाहिए था वो ना मिले, तो क्या कहेंगे? आपने ढंग से काम नहीं किया, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर भगवान आया द्वापर में, तो फिर ढंग से काम होना चाहिए था, दुख मिट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बाबा कब आते हैं? जब एक्यूरेट काम होता है, कलयुग के अंत में, है ना। इस समय भगवान आया है और एक्यूरेट काम करके सत्युग की स्थापना करके जाता है, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं। फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। एक है शिव की रात्रि और एक है कृष्ण की रात्रि, इसको समझना चाहिए। शिव तो आते ही है बेहद की रात में, यानी शिव बाबा कब आता है? कलयुग, यानी चारों युगों के अंत में, उसको बोलेंगे बेहद की रात, है ना। और श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, इसमें बहुत रहस्य छुपा है। श्री कृष्ण का जब जन्म होगा तब कलयुग में विनाश की प्रक्रिया जारी रहेगी और सतयुग की भोर
होने लगेगी, सतयुग की स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी। तो ना कि रात्रि को, श्री कृष्ण कलयुग में नहीं आएंगे, संगम में भी, संगम के लास्ट में जब एकदम विनाश शुरू हो जाएगा। और इसीलिए जब श्री कृष्ण के जन्म की कहानी दिखाई गई है तो क्या दिखाया कि चारों तरफ आंधी बाढ़ तूफान आ रहा है, सैनिक खड़े हैं, है ना। तो वो समय है कलयुग के एंड का, लड़ाई का, विनाश का। तो उस समय श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसी को अमृत वेला कहा गया है। शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं, है ना। कब से हम लोग शिवरात्रि मना रहे हैं, किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। तो अमृत वेले का मतलब बाबा ने यहाँ हद में समझाया कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है 4 बजे 2 बजे वाला, लेकिन वैसे भी युग के हिसाब से अमृत वेला क्या है, संगम युग, है ना। तो अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। 12 बजे को सुबह तो कहेंगे नहीं, प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके ना। कई लोग अब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सिमरन करने बैठ जाते हैं नहा धोकर। ऐसे थोड़ी ही 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे। 12 बजे तो विकार का काम है, उस समय तो भगवान को याद नहीं करते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता, उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े कोई कहता है, 3-4 बजे का, सॉरी 2:30 बजे थोड़े कोई उठता है, 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। यह टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है नहीं। अंडरलाइन ना, ये टाइम किसने बनाए हैं, ये साइकिल जो 24 घंटे की बाटी है, किसने बांटी है, हाँ, मनुष्य ने। इसको गिनती, इसको पूरा टाइमलाइन भगवान ने दिया क्या, भगवान की दुनिया में टाइम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसीलिए आत्मा जब अपने मूल अवस्था में होती है तो उसके लिए भी समय का कोई मतलब नहीं है। ये तो शरीर में आए तो उम्र गिनी, फिर देखा तो युग के हिसाब से पूरे साल गिने, ये सब गिनती मनुष्य के द्वारा दिए गए हैं। ये गिनती के अनुरूप मनुष्य का बनाया हुआ है। इसीलिए भगवान जब मनुष्य के शरीर में आता है तो उसी की भाषा में बात करता है, क्योंकि समझ में कैसे आएगा, भगवान तो समय से परे है। लेकिन अभी हम लोग तो जो मन है हमारा वो मनुष्य का है ना, इसको तो वही बातें समझ में आएंगी जो इसने जन्मों जन्म अपनी भाषा बनाई है। तो इसलिए भगवान हिंदी भाषा भारत के हिसाब से बोलता है, और समय हम जो 24 घंटे का यूज करते हैं वो बोलता है, 365 दिन को साल बोलता है, उसी के हिसाब से वो हमारी ही भाषा में हमको ज्ञान सुनाता है। तो बाबा कहते परंतु वह कोई समय है नहीं, तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि जो सतयुग है वो एक 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 सन, जो एक 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 शुरू होना है वो लक्ष्मी नारायण के टाइम से शुरू होना है। श्री कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का जो समय है उसमें पतित मनुष्य भी रहेंगे और पावन देवता भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो भसड़ का समय है, मतलब महापरिवर्तन का समय, चेंज हो रहा होगा। थोड़े से पतित मनुष्य कौन रह जाएंगे, जो प्रकृति की सफाई करेंगे, जो हमारे लिए महल खड़ा करेंगे, वो सब रह जाएंगे और बाकी सब चले जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। यह तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की, गीत पिछाड़ी भी नहीं पहले बजाना चाहिए। यहाँ पर जैसे हम बाबा को याद करने के गीत बजाते हैं, वो पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वहां अपरम अपार सुख थे, अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं, है ना। हर धर्म में स्वर्ग की महिमा है, चाहे बहिष्ठ को बोलो, चाहे पैराडाइज बोलो, चाहे सतयुग बोलो,
सब में स्वर्ग को याद किया जाता है। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नर्क है, स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। अभी कोई भी मरेगा तो सब कहाँ पैदा होगा? कलयुग में ही, कलयुग में ही जन्म लेंगे ना वो सब, क्योंकि कलयुग चल रहा है। जब तक टाइम ना चेंज हो तब तक वो उस टाइम में कैसे आए? समझाना चाहिए। हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते, इसमें तो टाइम चाहिए ना। कई जगह बुलाते हैं या बोलते हैं कि आपको बस 10 मिनट है, 15 मिनट है, 2 मिनट ही बोलना है। तो हमारे पास जो ज्ञान है, अनुभव है, वो 15 मिनट में कैसे समझाए? अब तो बाबा ने लेकिन एक मुरली में चलाया था ना कि आप अपने ज्ञान को इतना रिफाइन तरीके से बताओ कि 2 मिनट में संदेश दे दो। और ऐसे ही होता है, जो बहुत बड़े बड़े जैसे यूनाइटेड नेशन है या कहीं पे, वो लोग आपको इतना ही समय देते हैं, है ना। तो उतनी देर में आप ऐसा क्या बोलो जिससे उन तक संदेश चला जाए या उनको अनुभव हो जाए। तो पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5,000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। 5,000 बाबा ने बताया, और आगे पीछे थोड़ा दूसरे धर्म में भी कोई कोई मनुष्य बताता रहा, है ना। लेकिन एग्जैक्टली तो भगवान ही बताएगा ना क्या है। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता, शिव जयंती होती है। फिर जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। यह गीता एपिसोड चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। हर चीज जो गीता में सुनाई गई है वो अब घटित हो रही है। पांडवों का युद्ध, पांडवों की तरह अर्जुन को ज्ञान सुनाना, भीम की तरह जो एक्ट हुआ महाभारत में, हम में से ही कोई भीम का रोल प्ले कर रहे हैं, हम में से ही कोई युधिष्ठिर है, हम में से ही कोई, है ना, नकुल सहदेव, हम में से ही कोई दुर्योधन, सब यही है, द्रौपदी, सब यही है। तो बाबा कहते नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई, मौत, विधवापना, जीव घात करना, आदि आदि। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहां ले जाना चाहिए। कहाँ? सतयुग में क्या करेंगे चित्र ले जाके? जिनको भाषण देने जाए, जहां समझाने जाए, वहां ले जाना चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5,000 वर्ष की बात सुनाते हैं, इन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप की समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, इसीलिए 21 जन्मों तक सतयुग में और त्रेता युग में सिर्फ प्रारब्ध होती है। वो कर्म तो वहां भी करते हैं, लेकिन उसका उनको कोई फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कोई भी काम करते समय मैंपन नहीं होता। मैंपन कब आता है? जब देहभान आता है। सतयुग त्रेता में देहभान है ही नहीं, तो वहां वो किसी को कुछ दे रहे हैं, ले रहे हैं, बस वो एक जस्ट फॉर दे रहे हैं, उसमें कुछ उनको मैंपन नहीं है कि मैं महाराजा हूँ। किसी को भी नहीं होता। इसीलिए वहां प्रजा अपने को गरीब या नीचा नहीं समझती और महाराजा अपने को ऊंचा नहीं समझता। वहां सब फैमिली की तरह रहते हैं, है ना। अभी भी अगर इसका आपको उदाहरण देखना है कि ऐसे कैसे होता होगा, मैंने तो अपने जीवन में ऐसे देखे हैं घर जहां पर नौकरों को भी फैमिली मेंबर की तरह रखा जाता है। नौकरों को भी अपने मालिकों पर उतना ही प्यार होता है जैसे माँ बाप पर प्यार होता है, और वो लोग बिल्कुल ऐसे ही मिलजुल कर रहते हैं जैसे एक परिवार है। तो कलयुग में भी ऐसे परिवार होकर गए हैं जहां पर वो वाली परंपरा ऐसी रही है कि कोई भेदभाव नहीं रखते। भेदभाव का मतलब
ऐसे नहीं कि नौकर जाकर मालिक के कमरे में सो जाएगा या उसकी तिजोरी खोल के निकाल लेगा, लेकिन उसको अपनी मर्यादाएं स्वयं पता है। और जो मालिक है उसको भी अपनी मर्यादा पता है कि हमें इनसे प्यार से, मोहब्बत से साथ में काम करना है। तो सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन किसी को किसी का घमंड नहीं होता किसी बात का, है ना। तो सतयुग में तो पूरा विश्व जितना भी होंगे, जितने लोग, सब उसी मर्यादा में रहेंगे। इसीलिए अभी आप देखो ब्राह्मण जीवन में बाबा ने किसी को यहाँ मालिक नहीं बनाया है। यहाँ बाबा के सारे बच्चे स्वचालित हैं, है ना। यहाँ पे भले ही निमित्त मात्र कहने को है कि आप ये कर लो, वो कर लो, ड्यूटीज दे रहे हैं, लेकिन मालिक पनी के साथ कोई यहाँ कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी आत्माओं को ये संस्कार अपने अंदर भरने हैं कि मैं स्वचालित हो जाऊं, मतलब खुद ही नियम मर्यादा से चलूं। क्योंकि सतयुग में नियम मर्यादा सिखाने वाला कोई टीचर नहीं है। ये नियम मर्यादाएं हम यहाँ से सीख कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई ड्यूटी ली, है ना, यहाँ पर बाबा के घर में, यज्ञ में आपने कोई जिम्मेदारी, अब अगर वो जिम्मेदारी आप नहीं उठाओगे ठीक से, तो इसका नुकसान आप ही को है। क्योंकि आप खुद ही मर्यादा के खिलाफ जब जा रहे हो तो आपका संस्कार उल्टा बनता जा रहा है। और जब संस्कार उल्टा बनेगा तो आपकी क्या हो रही है, अवस्था नीचे जा रही है। और जब आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी को याद रखोगे, तो आप उस काम को जब अपने आप से अच्छे से करोगे बाबा की श्रीमत अनुसार, तो आप स्वयं ऊपर उठोगे। तो यहाँ ना हमें कोई नीचे गिरा सकता है दूसरा, ना कोई ऊपर उठा सकता है। देखने में निमित्त कोई आ सकता है बीच में कि सेंटर की दीदी या कोई बड़ा भाई जो निमित्त बना है, देखने में उनके द्वारा कुछ बुला बोलकर आपको इंटरफेयर कराया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में आपके अपने कर्म ही आपको ऊपर और नीचे कर रहे होते हैं। इसीलिए पूरे मधुबन में आप जाओ, वहां काम सब जगह चल रहा है, लेकिन पता नहीं मालिक कौन है ना। सब अपनी जिम्मेदारी खुद से उठा रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से पहुंच रहे हैं, टाइम से कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोलने बुलाने का जो फैशन इसलिए किया गया क्योंकि देह भान आता है ना, तो देह भान में अहंकार आता है। बुद्धि सबकी जड़ जड़ से होकर आई है, अभी भी थोड़ी थोड़ी जड़ है, तो समझ ही नहीं आता क्या करें। तो ऐसी आत्माओं को सहयोग देने के लिए कुछ आत्माएं डायरेक्शन देती हैं कि आप ये करो, आप ये नहीं करो, लेकिन एक टाइम के बाद सब अपने अपने स्वचालित हो जाएं, अपनी मर्यादाओं को खुद पालन करें। कोई नहीं बोलेगा आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने नहीं किया तो रिप्लेस बाबा अपने आप कर देगा, कोई और आ जाएगा आपकी जगह, आपका अवस्था नीचे चली जाएगी, कोई और ऊपर आ जाएगा। तो ये काम यहाँ ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है। तो इसलिए जो यहाँ पे हम अकर्ता बन जाते हैं ब्राह्मण जीवन में, करते हुए भी हमको भान नहीं रहता कि हम कर रहे हैं, यही संस्कार सतयुग में जाता है। और इसीलिए देवी देवता भी जो कर्म करते हैं वो अकर्ता बनकर करते हैं, उनके कर्मों को अकर्म कहते हैं, उसकी कोई भी प्रारब्ध या उसकी कोई भी फल नहीं बनता। और इस समय जो भी ब्राह्मण कर्ता बनकर कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण ऐसे हैं या बने हैं, जो कर्ता बनकर कर रहे हैं उनको फिर क्या होगा, उनका पद नीचे हो जाएगा, उनकी अवस्था अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि फल आएगा तो उसका दुख सुख दोनों लगेगा, उनको फील होगा। इसलिए यहाँ से ही वो अकर्म वाली स्थिति बनानी है। यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं विकर्म? क्योंकि जब आप कर्ता बनते हो तो कर्ता बनने से अहंकार आता है ना। हाँ, तो कल जैसे बाबा ने कहा कि आप 10-20 गलतियां तो करते ही हो। अब आपको क्या लगता है 10-20 गलतियां कौन सी हैं? बाबा ने कहा ना बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि गलतियां होती क्या हैं। आप लोग बताओ क्या होती हैं गलतियां? हमने कल जब क्लास रिकॉर्ड की थी तो उसमें समझाया था गलतियां क्या होती हैं। जब भी आप अपने को देह समझकर किसी से संबंध संपर्क में आते हो, वो गलती है। आपने घर में जाकर अपनी जो पत्नी का पार्ट प्ले कर रही है उसको पत्नी समझा, पत्नी को समझकर उससे काम कराया, तो वो विकर्म है, गलती है। बाबा को बताओ बाबा मैंने इसको पत्नी समझा, बाबा ये मैंने इसको बेटा समझा, बाबा मैंने इसको गरीब समझा, उसको भिखारी समझा, इसको दुकानदार समझा। बाबा ने क्या कहा है, मेरी नजर अपनी नजर से मैच करो। बाबा यहाँ हमसे आप मिलता है तो सिर्फ एक ही नजर है उसकी, ये सब मेरे बच्चे हैं। तो बाबा ने क्या कहा, आपको बच्चे बच्चे नहीं समझना है, आपको तो भाई समझना है।
है ना। तो जब हमारी दृष्टि देहधारियों में कल बाबा ने ये भी कहा था, नाम रूप में फंसकर, है ना, बड़े बड़े महारथी अपनी चेकिंग करें कि कहीं नाम रूप में फंसकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो नाम रूप का मतलब ये नहीं कि सुंदरता देखकर, नाम रूप का मतलब है कि कोई पद में ऊंचा है, पद में अलग है, या कोई का नाम ज्यादा फेमस है, या किसी का रूप सुंदर है, या किसी के पास पैसा ज्यादा है। कुछ भी देह के पार्ट में जो पार्ट चल रहा है, उसको देखकर अगर आप किसी से स्पेशल अटेंशन दे रहे हो, उसको आपका उसकी प्रति झुकाव है, तो ये क्या है? भूल है, ये गलती है, ये विकर्म है। बाबा को बताओ तो हम देखें अपने जीवन में कि हम पूरे दिन में इस भान से कितने कर्म करते हैं। है ना, आप मिलते हो लौकिक में, अरे फला फला आई है, क्या हो गया? एक विकर्म बन गया। वो बहुत पैसे वाले हैं, विकर्म बन गया। आपने जैसे ही किसी का पार्ट देखा, विकर्म बन गया। है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब ये विकर्म, यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो क्या बन रहा है? विकर्म बन रहा है। तो बहुत अटेंशन रखना है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं। इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। झूठी आइडेंटिटी को देखेंगे तो क्या है? पाप ही कर रहे हैं, जो हम है ही नहीं, ना वो है ना हम है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। क्या है? आप भिखारी को क्या समझ के देते हो पैसा? भिखारी समझ कर, और खुद को अमीर समझ कर। तो ये भी तो एक गलत आइडेंटिटी है ना। आपको बाबा ने कब कहा कि वो आप मालिक हो और वो भिखारी है या आप अमीर हो? बाबा ने कहा आप एक आत्मा हो बस। आपने इसके अलावा जो भी सोचा अपने को, वो पाप आत्माओं की निशानी है। तो पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। कल बाबा ने दो दृष्टि की बात करी थी, कौन कौन सी? सिविलाइज्ड और क्रिमिनलाइज्ड। क्या अंतर होता है दोनों में? क्रिमिनलाइज का मतलब किसी के पार्ट को देखकर उसे पहचानना, अपने को और दूसरों को, वो है क्रिमिनलाइज। और सिविलाइज का मतलब अपने को आत्मा और उसको भी आत्मा के रूप में देखना। तो सतयुग में हर कोई सिविलाइज होगा, यानी सिर्फ आत्मा दिखेगी, उनको पद पोजीशन कुछ नहीं दिखेगा। और कलयुग में हर एक को यही दिखता है ना। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ है ही क्रिमिनलाइज्ड, सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यह आंख, यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं। बाबा बार बार ये 3 दिन से कह रहा है, आंखें पाप करती हैं, क्योंकि दिखता ही आंखों से है ना, बाहर वाली आंखों से। वहां कोई पाप नहीं करते, वहां नहीं समझते किसी को कि वो इतना ऊंचा पद पोजीशन धारी है। वहां नेचुरली स्टेट है कि हाँ वो पार्ट बजा रहे हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह तो जानना चाहिए ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी माना ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो जब ड्रामा में सब कुछ पार्ट प्ले हो रहा है, तो अपने आप आपकी अवस्था कैसी होती जाएगी? ड्रामा का मतलब क्या होता है? झूठ या सच? ड्रामा सच होता है या झूठ? तो जब उसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं वो भी क्या है? सब झूठ। तो ये ड्रामा से जब आपको पता चलता जाएगा, तो आप अपने सत्य में स्थित होने का अभ्यास करोगे। आत्मा ही एकमात्र सत्य है। बाबा यही तो भक्ति की जो बातें हैं ना, पहले बाबा ने कहा सब गलत हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ देह की दृष्टि से देखा। पाली का बुदबुदा है, या क्या आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। क्योंकि उन लोगों इतना देहभान में फंसे हुए हैं कि ये बातों को सब भगवान सर्वव्यापी है, ये भी भगवान को शरीर समझकर बोल दिया। पहले तो बाबा कहते सब भूल जाओ, फिर बाबा अपना असली परिचय देता है। और फिर ज्ञान समझो और फिर देखो कि बाबा आपको क्या समझा रहा है ना। तो वहां कोई पाप नहीं करते। आप जो कह रहे हो वो है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो बाद की अंडरस्टैंडिंग है कि उसको कैसे समझना है ना। तो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह तो जानना चाहिए ना। दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है? सारा मदार है पतित और पावन होने पर, इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो चलो अभी एक सेकंड को काम वासना छोड़ भी दें। सबसे बड़ा काम तो महाशत्रु है कामनाएं।
इच्छाएं। और हम सभी कर्ता भी कब बनते हैं? कर्तापन का भाव कब आता है अंदर? जब इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। जब इच्छाएं कामनाएं न रह जाए, तब आपके द्वारा जो घटित हो वो अकर्ता है, अकर्म है। तो इसीलिए ये यहाँ पर हमें एक क्या है, अकर्म का मतलब होता है जो कर्म किए जाते हैं लेकिन उनके फल की इच्छा आप नहीं रखते हो, वो बस करने मात्र करते हो, उसको कहते हैं अकर्म। इसमें कोई इच्छा नहीं होती। और जब आप इच्छा सहित कोई कर्म करते हो तो वो विकर्म है ना। अब यहाँ पर जैसे हम आत्मा समझकर दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं, आत्मा समझकर दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं, इसको सुकर्म कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी ये आत्मा का ज्ञान है और फिर आप आत्मा देखकर ज्ञान सुना रहे हैं। लेकिन अगर देह समझकर हमने किसी को ज्ञान समझाया तो वो भी विकर्म में चला जाएगा, है ना। क्योंकि देह भान ही विकर्म कराता है। कलयुग में आपकी कोई भी पहचान है अपनी, तो वो सब विकर्म करते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। अब अगर हमने सिर्फ काम को, काम वासना लिया है, तो ब्रह्मचारी तो काम वासना को जीते हुए हैं, वो तो जगत जीत नहीं बन रहे। लेकिन उनकी इच्छाएं होती हैं, है ना, उनकी इच्छाएं होती है दूसरे तरह की कि किसी को कुछ, किसी को कुछ चाहिए, इसलिए वो जगत जीत नहीं बन पाते। लेकिन बाबा अपने बच्चों से क्या कहता है कि तुम सारी इच्छाओं को त्याग दो, तुम पूर्ण समर्पण हो जाओ, जो मैं कहता हूँ, जैसे कहता हूँ, तुम बस निमित्त बन जाओ, इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, मैं करा लूंगा। करण करावनहार बाबा है, बस इतना याद रखो तो जगत जीत बन जाओगे। आधा कल पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते भी हैं कि यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते, जो आता है वह बोल देते हैं। यह सब समझना है। अभी अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो पाप कट जाएं। 1 मिनट के लिए अशरीरी हो जाए, आत्मिक स्मृति में स्थित होकर बाबा को याद करो। शांत। बाबा कहते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, इसको याद करने से सुख धाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख, कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करे, संगठन करे, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा करा रहे हैं। गुप्त रूप से बाबा का कार्य हो रहा है। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ ना। बाबा को बुलाते कितना भी थे, लेकिन उसका टाइम फिक्स था आने का, उसके पहले वो आ नहीं सकता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसका अर्थ भी नहीं जानते। बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित हैं। उन्होंने तो क्या समझ लिया कि भगवान युगे युगे आता है, अर्थ भी गलत ले लिया। भगवान को अवतार कह दिया, पुनर्जन्म वाला कह दिया, तो इसलिए उनको भी युगे युगे बुला लिया। हाँ, बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित है। बात कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरम अपार दुख है। सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो, तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार
करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, भगवान को भी तो शरीर चाहिए, जो निराकार है वो कैसे आए? कोई तो स्टेज चाहिए उसको, तो पावन रथ तो चाहिए नहीं। बना बनाया सतयुग का प्रिंस का रथ तो लेकर आएगा नहीं वापस समय में कि चलो पीछे वाले समय में संगम चलता हूँ। वो तो इस समय वो आत्मा जो भी पार्ट में होगी उसके अंदर आएगा। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं। सब विकार से ही पैदा होते हैं। यह विशियस वर्ल्ड है और वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यानी निर्विकारी दुनिया। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? बाबा की याद से और तपस्या और त्याग से। हाँ, तपस्या हो गई बाबा की याद, और त्याग क्या करना है? ड्रामा को छोड़ना है। ड्रामा में सब कुछ आ जाता है। ड्रामा के भान से ऊपर उठकर ड्रामा को देखना है। ड्रामा में अभी भी प्लेयर हो, प्लेयर रहना है, लेकिन सिर्फ प्ले करने वाला खुद को समझना है। मैं कर रहा हूं ऐसे नहीं समझना। तो अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग ये है। आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में ना, इसीलिए बाबा के बच्चों को गृहस्थी वाले भी सबसे ज्यादा उठाते हैं। समर्पित भी है लेकिन उनकी गिनती कम है, अब तो गृहस्थी वालों की काउंटिंग ज्यादा है। बाबा कहते कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। यह पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौ मुक्त चाहिए जिससे अमृत निकले। तो यह मात पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है, उनको कहा जाता है जगत अम्बा। तो मात पिता कौन है? बाप दादा है ना। पिता के रूप में शिव बाबा, माँ के रूप में ब्रह्मा बाबा। तो अलौकिक पारलौकिक माँ बाप तो वही है, लेकिन क्योंकि अभी शरीर का पार्ट चल रहा है ब्राह्मण का, उसमें जो माताएं यज्ञ में थी उनकी देखभाल के लिए शरीर की माता चाहिए, तो इसलिए जगदम्बा यानी मातेश्वरी मम्मा को क्या बोला? माता। उनको हेड रखा गया, सरस्वती का टाइटल दिया गया, तो उनको कहा जाता है जगत अम्बा। काली माता कहते हैं। एक ही के इतने सारे नाम है ना, एक ही देवी के। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया है क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। श्री कृष्ण ही सावरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। अब देखो कलयुग की दुनिया में एक विकार को छोड़ने के लिए दूसरा विकार भी यूज करते हैं। कलयुग में ही तो काली माँ दिखाई है ना, तो इस समय काम वासना को छोड़ने के लिए क्रोध की यूज करते हैं कई बार, है ना। क्योंकि अगर माताएं भाई अगर क्रोध का यूज ना करें तो कई बार वासनाओं से, काम वासनाओं से छूट ना सके, क्योंकि सामने वाली आत्मा का सामना करने के लिए कई बार वो वाला शस्त्र भी यूज करना पड़ता है, तो वहां पर काली भी बनना पड़ता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये काली क्यों दिखाया है, क्योंकि कलयुग में वो पार्ट प्ले किया है। सतयुग की देवियां सारी गोरी दिखाई है, कभी लक्ष्मी को काला नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जगदम्बा के रूप में जो काली का रूप पार्ट है उनको काला इसीलिए दिखाया क्योंकि विकारों पर कलयुग में ही जीत पानी है। क्योंकि उनको काम वासना जीतने के लिए क्रोध नहीं करना पड़ा ना, वो आई कन्या थी। ये जो माताएं है ना, माताओं को क्रोध करना पड़ा काम को जीतने के लिए, माताओं को अपने घर में काली बनना पड़ा है इसलिए। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ही सावरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। फोटो में कोई, कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में पांच विकार प्रवेश हैं। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। हम तो ऐसे देश में है जहां पर सबको बोलने का हक है। अभी आप दूसरे देश में चाइना वाइना में अपनी आवाज नहीं उठा सकते, यहाँ तो सबको बोलने का हक है। ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं। जब ऑफिसर्स बैठे होते हैं तो ऐसे नहीं कि कोई भी बोलने लगे कुछ भी नहीं।
सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज ना करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। ना कई बार जो सामने बैठी है ऑडियंस पूरे भाषण में, उसमें कोई विरोध करने लगे तो आप उनसे कह सकते हो, अगर आपको सुनना है तो शांति से सुने, नहीं तो आप जा सकते हैं। ऐसे ही होना चाहिए, है ना। लड़ाई झगड़े की बात नहीं, जिसको नहीं सुनना है वो जाए। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को, रचना को जानते हैं। तुम तो किसी का भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। जो यहाँ पर अपने को इतना शास्त्रवादी विद्वान समझते हैं, उन्हें खुद ही क्लियर नहीं है किसी चीज का, कि कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, अपनी ही बातों का कंट्रास्ट कहते हैं, और कुछ नहीं तो संस्कृत बोलने लगते हैं। तो सामने वाला भी चुप हो जाता है, अभी क्या ही बोले इनके सामने। तुम तो कितना भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो, किसी का भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो, उनको ऐसा बोलो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था, यह तुम नहीं जानते हो। आओ तो समझाएं। छोटी छोटी कन्याएं माताएं बोले इतनी हिम्मत से, कल बाबा ने वरदान दिया था क्या, आपके पास सत्यता की अथॉरिटी है, इसलिए निर्भय बनो, विजयी हो। ना कलयुग में या दुख धाम में भी जो सत्य की साइड में है, उनकी विजय होती है। कितना भी कलयुग चल रहा हो, लेकिन आप अगर सत्य हो, आपको सत्य पता है, और सत्य की एक आपके अंदर अवस्था है, तो आप किसी को भी हरा सकते हो। 84 जन्म कैसे लेते हैं, 7 दिन का कोर्स लो, तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। ऐसे समझाना है उनको। अच्छा, वो तो शुरुआत है। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है, वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। तो यहाँ पर सबको ये क्लियर है ना, कर्म अकर्म विकर्म क्या हो रहा है, क्या होता है। जब देवी देवता कोई कर्म करते हैं, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, वो अकर्म है, अकर्म है ना, उसका कोई फल ही नहीं बनता। फिर द्वापर से लेकर 63 जन्म तक हम लोग इच्छा के साथ कर्म करते हैं, तो वो विकर्म है। देह भान में कर्म करते हैं तो विकर्म है। और अब हम ब्राह्मण बनने के बाद अपने को करणहार करावनहार बाबा है, करण करावनहार बाबा है, सिर्फ निमित्त बनकर जब कर्म करते हैं, तो वो कर्म है, सिर्फ कर्म, क्योंकि कर्म की फल मिलता है। सुकर्म और कर्म एक साथ काउंट, एक ही को कह सकते हो आप। लेकिन बाबा ने सुकर्म वर्ड इसलिए नहीं लिया, क्योंकि कई बार ब्राह्मण जीवन में हम हमेशा जो है करण करावनहार को याद नहीं रखते। कई बार खुद भी करणहार बन जाते हैं, तो बीच में जो देहभान आ जाता है ना, तब भी, लेकिन क्योंकि बाबा की सेवा कर रहे हैं, तो वो विकर्म नहीं कहलाएगा। सतयुग में अकर्म होगा। वहां पे देवताएं कुछ ज्ञान के साथ या इच्छा के साथ कर्म नहीं करते, वो तो बस कर रहे हैं जो सामने आ रहा है। ब्राह्मण में भी वो अवस्था तक पहुंचना है हमको, जब अकर्म की अवस्था हो जाए। लेकिन उसके पहले, क्योंकि ब्राह्मण पार्ट में हमने जो अभी यहाँ कर्म किया, इसी की प्रारब्ध तो मिल रही है सत्युग त्रेता में। इसीलिए अकर्म के पहले जो कर्म हम कर रहे हैं बाबा को याद करके या सेवा के प्रति, वो सब कर्म में काउंट हो रहे हैं, क्योंकि उसका फल हमें मिलना जरूरी है। ब्राह्मण जीवन में फल नहीं बनेगा तो फिर प्रारब्ध कैसे मिलेगी सत्यवादिता में। है ना, तो यहाँ पर कर्म अकर्म को अभी चिंतन करिएगा आप लोग, और इस पर है ना क्या होता है, जितना आप खुद करेंगे चिंतन, उतना आपको उसका अवस्था समझ आएगा। और अभी बुद्धि में ये रख कर पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। पाप आत्मा कब बनेगी, जब हम देहभान में आकर दूसरे को भी देह के आइडेंटिटी से देख कर लेन देन करेंगे। है ना, घर में आप रहते हो, आपके घर में मेहमान आए, लौकिक में मान लीजिए, है, अब आप उनको कुछ खिला रहे हो पिला रहे हो, ये समझ के कि मेरे चाचा मामा काका हैं, तो ये लेन देन क्या बन गई, पाप आत्मा की लेन देन बन गई। लेकिन आत्माएं आई हैं, मैं इनकी सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस स्मृति से अगर आप उनके लिए कुछ करोगे, तो वो धीरे धीरे
अकर्म अभी नहीं आएगा आपके अंदर। अकर्म का मतलब होता है जब कर्तापन ही ना रहे, शून्य बुद्धि से जब कर्म करते हो ना आप, उसको अकर्म कहते हैं। हाँ नहीं होता है, बहुत ऊंची स्टेज है। अकर्म के जब आप नजदीक पहुंचते हो तो कर्मातीत के नजदीक पहुंचने लगते हो। करण करावन अभी ऐसा नहीं है। कई सारे बाबा के, कई सारे तो नहीं, थोड़े से ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो टोटली करण करावनहार बाबा को बीच में लाकर ही कर्म कर रहे हैं, उनको याद भी नहीं रहता कि मेरे द्वारा क्या हो रहा है। हाँ राइट राइट राइट, कह सकते हो। हाँ यहाँ तो हमें सारे कर्मों का फल मिल रहा है, कर्म ही कहलाएंगे, करेक्ट है, सही है। तो बाबा कहते श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। क्रिमिनल दृष्टि माना शरीर के पार्ट से किसी को देखकर कुछ समझना या करना। वरदान है नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। सभी कहेंगे नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। तो बाबा ने क्या समझाया? बाबा ने कहा जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या, क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। समझ आया? नहीं आया? देखिए क्या होता है ना, यज्ञ में हम बच्चे जब कुछ भी देखते हैं, जो भी यज्ञ में मेरा या दूसरों का पार्ट चल रहा है, दूसरे बीकेस का, तो प्रश्न उठते हैं, है ना। हमें विघन लगता है, विघन का मतलब है कि जो संकल्प बाबा की याद से आपको हटा दे, वो है विघन। तो जब आप क्या क्यों में फंस गए, मतलब अब आप बाबा की याद में नहीं हो। तो जो मास्टर नॉलेजफुल होगा, जिसने बाबा का ज्ञान पूरी तरह से अच्छे से पढ़ा है, समझा है, वो कभी किसी के सामने जाकर प्रश्न नहीं करेगा, ये क्यों होता है, ऐसा भी होता है, ये वैसा कैसा ऐसा, उसमें वो जाएगा ही नहीं। उसके अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही है, क्योंकि बाबा ने सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी मुरलियों में दिए हैं। तो वो कभी ना तो अपना समय वेस्ट करेगा और ना ही दूसरों का समय वेस्ट करेगा, क्योंकि दूसरे जब आपके क्वेश्चन में जवाब दे रहे हैं तो उनका भी तो वेस्ट हो रहा है ना। तो इसलिए खुद ही नॉलेजफुल बनो, ना कि दूसरों के पास जा जाके उनका समय या अपना समय बर्बाद करो। तो आप सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे, माना आपके जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं उससे आप अपने आप उपराम होकर अपनी उस अवस्था में टिक जाओगे जिसमें बाबा की याद ठहर जाती है। तो इस शान में रहो कि निश्चय और विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो निश्चय किस बात का? ज्ञान में बाबा ने एक पॉइंट बोला है, हर घड़ी कल्याणकारी है, हर घटना कल्याणकारी है, और जो हो रहा है वो पहले भी हुआ है। जब ये निश्चय है तो क्या, क्यों, कैसे, ऐसा वैसा, सबके हम ऊपर हो जाते हैं। हाँ, और विजय, जिसको इस बात पर निश्चय है वो बाबा की याद से हटेगा नहीं। और यही तो पुरुषार्थ है मुख्य, कि बाबा की याद हमें कभी ना भूले। और ये जब क्या क्यों आता है पाठ को देखकर, तो बाबा खिसक जाता है, बाकी रह जाती है सारी, है ना, मीटिंग्स और ये और वो क्वेश्चंस। तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। स्लोगन है सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ब्राह्मण जीवन खुशियों का जीवन है। यहाँ पर दो तरह से पुरुषार्थ है, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता बनेंगे, माना श्री कृष्ण के कुल में जाएंगे। तो जो आत्माएं सदा उमंग में उत्साह में रहेंगी वो दूसरों को भी उमंग उत्साह दिला पाएंगी। इसीलिए दिखाया गया है कि जो श्री कृष्ण के कुल का है, जो यहाँ पर पुरुषार्थ में ज्ञान कुल है, नॉलेज कुल है, वो सदा खुश रहता है, उसे पता है सबके आंसर।
और जिसको क्या क्यों में फंसा है वो क्षत्रिय कुल का है, वो राम के कुल का है। राम को क्या दिखाया है? वियोगी। राम को वियोगी और कृष्ण को लीलाए वाला, सदा लीला समझकर खेल रहे हैं योगी। राम कृष्ण है योगी और राम है वियोगी। तो योगी योगेश्वर बोला है ना कृष्ण को। क्यों योगी या योगेश्वर बोला है? कृष्ण को सब पता है क्यों क्या हो रहा है। महाभारत कराते समय, उस समय ज्ञान होते समय खेल रहे हैं, बढ़िया समझा रहे हैं हंस के। तो जो खुद ज्ञानवान होगा उसे कभी प्रश्न नहीं उठेंगे। और जब हम क्या क्यों में फंसते हैं, मतलब क्षत्रिय राम की तरह वियोगी हो गए, बाबा बचाओ मुझे, बाबा आप कहाँ हो, मुझे शक्ति दो, ये चल रहा है ना। ये आज मेरा चिंतन चल रहा था कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, राम ने बहुत नियम का ध्यान रखा और दुखी रहे, और कृष्ण ने कहीं कहीं छल भी किए। तो छल का मतलब ये नहीं कि हम देह भान में आए, बट कृष्ण को एक ऐसा पार्ट मिला है बाबा के यज्ञ में जो कहीं कहीं पे माया को हराने के लिए ऊपरी रूप से दूसरों को दिख रहा है कि ये गलत है, लेकिन वो माया को जीत रहे हैं अंदर से। तो ये इसलिए कृष्ण का राम का आज हम लोग जो पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, हम ब्राह्मण्स, यही पे दो कहानियां बनी है, एक कृष्ण की लीला और एक राम की लीला। राम वाले हैं बहुत नियम मर्यादा को बिल्कुल पालन करेंगे और उसका एक अभिमान भी रहेगा कि हम नियम मर्यादाओं पे चलते हैं हम सुबह से रात तक। और कृष्ण वाले छलिए हैं, दूसरों को पता भी नहीं चल रहा कि ये बहुत अच्छे योगी हैं, वो छल रहे हैं सबको। मतलब वो अंदर से योगी है, वो बाबा के साथ आत्मिक स्थिति में इतने अच्छे से स्थित है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा। ये यहाँ का ही सारा तो खेल है। उनकी स्थिति जो है वो सदा उमंग उत्साह में रहती है और दूसरों को भी खुश रखते हैं। यही तो हमारा ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। 12 तारीख, संगठन में दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। जो उमंग उत्साह वाली आत्मा होगी ना, तो ये कहते छोड़ो यार कोई बात नहीं, तेरे से गलती हो गई, मेरी गलती है, चल छोड़, है ना, वो उसको खुश रखेगी। और जो वियोगी आत्मा होगी, अभी बताता हूँ जाके ऊपर तुम्हारी गलती कैसे किया तुमने गलत। ये वियोगी राम के संस्कार वाली आत्मा का काम है ना। तो यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, है ना। हमें एक दूसरे के पार्ट में फेथ रखना है। अगर उससे कोई गलती भी हुई है उसके पार्ट में, तो ये फिक्स है ड्रामानुसार, उसका उसी में कल्याण है। तो ये जो फेथ होने से हम सदा ही जो है एक दूसरे पर क्या रखते हैं, प्रेम रखते हैं। इसमें समाने की शक्ति भी जरूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर, वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की व एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे, तब कहेंगे परोपकारी। तो हमें हर बात में फेथ रखना है। अगर किसी की कोई गलती का भी पार्ट ऐसा दिख रहा है, जरूरी नहीं हो लेकिन दिख रहा है, तो भी फेथ तो रखो, है ना। हर एक का पार्ट सही चल रहा है और उमंग उत्साह में रहो, तो उसको कहेंगे परोपकारी। अच्छा, ओम शांति। चलिए पॉइंट सुनाए।